दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए ब्रह्मास्त्र कहलाती है। और उससे पहले दोस्तों हम आज भारत के कुछ डिफेंस अपडेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों लास्ट वीक पोरबंदर के अंदर ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में सारे ध्रुव हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड कर दिया गया है और इसके ऊपर एक मिलिट्री की इंक्वायरी होगी और इस इंक्वायरी के कंप्लीट होने के बाद में ध्रुव हेलीकॉप्टर को फिर से फ्लाई किया जाएगा। और अब ये खबर आ रही है कि ये ध्रुव हेलीकॉप्टर इसकी वजह से रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी सोलर ग्रुप ने भारत के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाया है जिसका नाम उन्होंने भार्गव अस्त्रा रखा है। इस सिस्टम्स के तहत दोस्तों दुश्मन के ड्रोन्स को दो तरीके से गिराया जा सकता है, एक सॉफ्ट किल सिस्टम और दूसरा है हार्ड किल सिस्टम। सॉफ्ट किल सिस्टम्स के तहत दोस्तों जो ड्रोन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस करके उसको गिराया जा सकता है और अगर फिर भी दुश्मन का ड्रोन नहीं गिरता है तो उसके ऊपर छोटी माइक्रो मिसाइल्स के द्वारा अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिस्टम्स अपने साथ में 64 मिसाइलों को लेकर जा सकता है और फायर कर सकता है। और जनवरी 12 और 13 को इसको दो बार टेस्ट किया गया दोस्तों। जनवरी 12 को 2500 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर 400 मीटर की हाइट के ऊपर इस सिस्टम को टेस्ट किया गया और जनवरी 13 को दोस्तों एक मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के ऊपर टेस्ट किया गया और ये दोनों ही टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। दोस्तों 15 जनवरी के दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था। इस दिन नेवी के अंदर एक नहीं बल्कि 3 बड़े वॉरशिप कमीशन हुए। सबसे पहला दोस्तों आईएनएस नीलगिरी जो कि एक लीड शिप है जो कि प्रोजेक्ट 17A क्लास का फ्रिगेट है। दूसरा दोस्तों प्रोजेक्ट 15B के क्लास का एक डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत को इंडक्ट किया गया और उसके बाद में दोस्तों आईएनएस वागशीर जो कि स्कॉर्पियन क्लास की 6th और फाइनल सबमरीन है। इससे नेवी की कैपेबिलिटीज में दोस्तों जबरदस्त इजाफा होगा। इसके अलावा दोस्तों आज के ही दिन भारत ने एक साथ पहली बार 2 ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया और दोनों ही टेस्ट दोस्तों सक्सेसफुल थे। इससे पहले दोस्तों हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों भारत के पास में जितने भी बड़े वेपन सिस्टम्स हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, मिसाइल हो, अगर उन सब के अंदर अगर हम आज के टाइम पर अगर किसी एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम्स की बात कहेंगे जिसको हम ब्रह्मास्त्र का नाम दे सकते हैं तो वो होगी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। हाँ दोस्तों ये जो मिसाइल है दोस्तों एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भारत की ओनली क्रूज मिसाइल है। और इसके अलावा दोस्तों फिलहाल इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले मिसाइल के वर्जन पर भी काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगे चलकर इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक कर दी जाएगी और ये जो मिसाइल होगी दोस्तों उसके बाद में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेज चाहे वो नेवी, एयर और आर्मी तीनों के अंदर ये कमीशन हो चुकी हैं और बड़ी संख्या के अंदर कमीशन हो चुकी है। और सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल केवल इंडियन मिसाइल नहीं है बल्कि ये एक रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। इनफैक्ट इसकी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो रशियन टेक्नोलॉजी ही है और भारत ने इसको रशिया के साथ मिलकर ही बनाया है। भारत का Su-30MK दोस्तों ब्रह्मोस के एयर वर्जन को कैरी कर सकता है और इसकी रेंज दोस्तों एयर वर्जन के अंदर भी 290 किलोमीटर है। और एयर लॉन्च करने के बाद में दोस्तों किसी भी दुश्मन के द्वारा इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके टारगेट करना बहुत ही मुश्किल काम है और इसलिए इस मिसाइल को और भी डेडली बना देता है। दोस्तों अगर भारत का आप मैप देखते हैं तो उसके एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है और भारत की बहुत बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों Su-30MK के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल एक कारगर, एक चीप और एक बेहतरीन जो है विकल्प हो सकता है। पाकिस्तान को भारत इजीली ब्रह्मोस मिसाइल के साथ काउंटर कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखते हैं तो दोस्तों उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और उनकी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी
भी मानी जाती है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत SU-30 MKI का विद ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही कारगर विकल्प हो सकता है और आगे बढ़ती हुई चाइनीज़ नेवी को रोक सकता है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है और अब कहा जा रहा है कि वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी भारत की इस मिसाइल के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और हो सकता है कि भारत इन दोनों कंट्रीज को भी मिसाइल बेचने में सक्सेस हो जाए। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों न केवल भारत बल्कि वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज है वो भी भारत की इस ब्रह्मोस मिसाइल को लाइक करती है। इससे और कुछ नहीं, ये पता चलता है कि ब्रह्मोस मिसाइल एक मैच्योर मिसाइल है और एक कैपेबल मिसाइल है और भारत के लिए एक वरदान है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।